निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं आपका मेजबान सागर रफीक। एक बड़ी खबर और बड़ी खबर के साथ ये दुखी खबर आ रही है जिले कुपवाड़ा के कलारूस इलाके से। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि जिले कुपवाड़ा के इलाके कलारूस थाइन गुजरान में आग की एक भयानक वारदात से 2 रिहायशी मकान जलकर खाकसर हो गए। लाखों रुपए का सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। इस दौरान डीडीसी कलारूस चौधरी मुस्तफा राही और आग से हुए मुतासर अफराद खाना ने हमारे नुमाइंदे बाट अल्ताफ से बात करते हुए कहा कि अगर फौज, पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी वक्त पर न पहुंचते तो इलाके थाइन गुजरान में एक बहुत बड़े रिहायशी मकानों को इस भयानक आग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लोगों ने कहा कि फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस भयानक आग से इस बड़े गांव को बचा लिया। बड़ी खबर और बुरी खबर आ रही है जिले कुपवाड़ा के कलारूस थाइन गुजरान से। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही है। अल्ताफ मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। अल्ताफ के पास लिए चलते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे आप पुलिस की बात करें या फिर जो फायर एंड इमरजेंसी उनकी बात करें या फिर आर्मी की बात करें, मैं इन सारों का बहुत शुक्रगुजार हूं। और ये लोग टाइमली पहुंच जाते हैं। खास करके आप देखोगे कि आपने इधर देखा, अगर यहाँ पे आग लगी थी तो जो हमारे फायर एंड इमरजेंसी के लोग हैं वो टाइमली नहीं पहुंचे होते तो इसके साथ दूसरा मकान था वो भी जल सकता था और इसमें मोहल्ले को भी खतरा था। और ये लोग जब टाइमली पहुंचते हैं तो तभी तो जाके कार्रवाई होती है। यहाँ के लोगों ने देखा, आपने भी खुद देखा कि जब ये लोग टाइमली। अब एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, कभी कभी ये गिले शिकवे रहते हैं। आप यहाँ से कुपवाड़ा जाते हो तो आपको भी तकरीबन आधा घंटा तो लगता है। अब ये गाड़ी कलारूस से मतलब यहाँ तक पहुंची तो कम से कम इसमें भी 5-8 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप वहीं से क्लिक करोगे और वहां से स्टार्ट हो जाएगी। अब वो आने वाला टाइम भी, क्योंकि ये चीज सच है कि जहाँ पे आपको मतलब किसी के घर में आग लग जाती है तो उसको कुछ नजर नहीं आता। मतलब क्या नजर, उसको वहीं तक होता है, मतलब उसको वही नजर आता है। लेकिन ये लोग टाइमली पहुंचे हैं। यहाँ पे भी मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे जो मुख्तार साहब हैं और उनके साथ साथ जो के हम सरताज भाई हैं, बाकी एक और भाई उनका मैं नाम नहीं जानता। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे भी टाइमली पहुँचे। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो हमारे वो 2 भाई हैं, एक दूसरे का क्या नाम है, एक सरताज भाई, दूसरे भाई हैं, तो मेरे सामने आग लग गई एक जगह। तो आप अंदाजा लगाइए, आप जान तो हर किसी को प्यारी होती है। एक साइड में वो ऐसे पाइप लेके खड़े थे और दूसरे साइड में उसमें जो है गैस की मट्टी उसके सामने ब्लास्ट होगी। वहां पे पूरी दुनिया रात को देख रही थी। तो और बीचों बीच आग के ऊपर चढ़े और क्या भी कर भी क्या सकते हैं। मतलब यही चीजें यहाँ पे पहुंचे। मैं तो ये कहूंगा कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइमली पहुंचे तभी जाके ये आग को उन्होंने कंट्रोल किया। अदरवाइज यहाँ पे और 2 मकान थे साथ में, ऊपर नीचे पूरा मोहल्ला था, उसमें भी प्रॉब्लम। जब ये लोग टाइमली पहुंचे तो तभी जाके आग बुझ गई और उस पर कंट्रोल हुआ। अदरवाइज पता नहीं कितने मकान जल जाते। शायद दोनों भाइयों के पास, मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद राजली के पास कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ लगता है कि अगर फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी यहाँ वक्त पर न पहुंची तो यहाँ पूरा मोहल्ला जल जाता। पूरे मोहल्ले का जानी नुकसान भी होता है और माली नुकसान भी। आप क्या हवाले से उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर फौज भी थी, पुलिस, जेके पुलिस भी थी और फायर इमरजेंसी वाले भी थे, उन्होंने वक्त पर पहुंचकर कार्रवाई की। यहाँ बहुत सारे नुकसान से हमें बचा दिया। तो जिले एडमिनिस्ट्रेशन मुआवजा दिया जाए जिससे अपने लिए कुछ मकान का इंतजाम कर सके, रखना चाहिए अलग से। जैसे कोई हादसा हो उसके लिए फौरन कम से कम पंचायत सतह पर। गैस की मिट्टी मैंने अभी लाई तो गैस की मिट्टी लगा रहा था तो आग मिट्टी ने पकड़ ली। अच्छा, फौरन जल्दी 5 मिनट में पहुंच गई। फायर एंड इमरजेंसी क्या 5-8 मिनट में कुछ 5-8 बहुत बड़ा पूरे मोहल्ले का नुकसान हो जाता है। जी, अचानक ये तकरीबन 5 बजे के करीब अचानक एक गैस सिलेंडर लीक हुई। उसकी वजह से ये आग लग गई और इसको कंट्रोल नहीं हो सका। और जरा हमारी ये अपील रहेगी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमने बहुत मेहनत और मशक्क़त करके, हम 2 ही बाप के 2 बेटे हैं, हमारा बाप बीमार है, शख्स है, बहुत गरीब शख्स है, तो वो अमरसीदा इंसान है। इस टाइम वो कुछ कर नहीं पाते। हम 2 छोटे बच्चे हैं जो इस टाइम मोहम्मद इब्राहिम है, हम ज़ेर तालीम है। हमारे छोटे भाई का लास्ट फाइनल ईयर चल रहा है और मैंने भी ये BA किया है। सर, हम बेरोज़गार हैं और बिल्कुल गरीब इंसान है। हमारा बहुत मेहनत और मशक्क़त करके जो ये मकान हमने बनाया, मेरी तरफ से लोगों के लिए ये एक मैसेज रहेगी, मजबूर होगी ये पूरा मकान डॉक्यूमेंट से। मीन्स ST हमारी थी या हमारा जो था इसके 10th के 12th के ग्रेजुएशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, बोर्ड के जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, तमाम लॉस हो गए। हमारा जो भी सरमाया था इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया। ख़ास करके मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स थे, बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स थे,
या कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स थे या और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे बिल्कुल डिस्ट्रॉय ख़त्म हो गए। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हमारे बैंक का अकाउंट जितने भी थे तमाम ख़त्म हो गए। हमारा ATM कार्ड मीन्स तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स थे तमाम ख़त्म हो गए। इसलिए मेरी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि हम जहाँ भी जाएँ मीन्स हम चौकी में जाएँ या हम किसी अदारे पे जाएँ